नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। श्राद्ध पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनका श्राद्ध किया जाता है, तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर पितृ होते कौन हैं और श्राद्ध पक्ष में अगर हम पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाते हैं तो पितृ दोषों का निवारण के उपाय क्या है, ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कौन होते हैं पितृ, कैसे दूर हो पितृदोष? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से पितृदोष निवारण के उपाय। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है आश्विन, और आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। सोमवार का दिन है, नक्षत्र है मघा, योग है साध्य और करण है वाणिज्य। और आज जो व्रत और पर्व मनाया जा रहा है उसे चतुर्दशी श्राद्ध के नाम से जानते हैं, क्योंकि त्रयोदशी में ही चतुर्दशी का आज समन्वय हो रहा है। तो आज त्रयोदशी के साथ साथ चतुर्दशी भी मना रहे हैं, तो चतुर्दशी का जो श्राद्ध करना होता है वो आज की ही तिथि में किया जाएगा। तो ये था आज का पंचांग। अब शुरुआत कर लेते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में धन के अतिव्यय से आपकी चिंताएं बढ़ सकती हैं। कार्य की अधिकता रहने वाली है, समय अनुकूल है। थोड़ी सी मेहनत से ही आज की दिनचर्या का पूरा लाभ मिलने का आपको बहुत अच्छे से लक्षण बनते हैं। निवेश करने से पहले आपको अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना हो तो जिस भी क्षेत्र में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, अच्छे से जांच पड़ताल करके ही निवेश करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम अव्ययाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भावनाओं को नियंत्रित रखना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। भावावेश में आकर के कोई बात ना कहें, कोई निर्णय ना करें। चलिए अब देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में स्वजनों से वाद विवाद की आशंका बनी रहने वाली है। नई नौकरी के लिए ऑफर मिलने की संभावना दिखाई देती है नौकरी पेशा लोगों को। तो आज आपको जो भी ऑफर मिले, जो प्रस्ताव आता है, बहुत सोच समझ करके उस पर निर्णय करना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम अव्ययाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यात्रा करने से वर्तमान समय में आपको बचना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी की भावनाओं को समझना चाहिए, उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। आप खुद को अपने प्रतिस्पर्धियों से आज थोड़ा सा कमतर महसूस कर सकते हैं, पर थोड़ी सी सावधानी बरतें तो समस्याओं से बचा जा सकता है। तो आज आपको किसी से स्वयं को कम आंकने की आवश्यकता नहीं है। अपने आत्मविश्वास को आप बढ़ा करके रखिए, निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। ओम इक्षु चाप धृते नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। पार्टनर से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज वाहन आदि का सुख प्राप्त कर सकते हैं। मान सम्मान में कमी का अनुभव होगा। मित्र भी आपके पक्ष में खड़े रह करके आपकी मदद करते नजर आएंगे। भाग्य का साथ आपको आज के दिनचर्या में बहुत अच्छा मिलने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम उत्पल कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको आज दूर रहना चाहिए।
चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छे व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दिन का आरंभ जो है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, समय गुजरता जाएगा, आपकी परिस्थितियों में दिन के लाभ में आपको फायदा मिलता जाएगा, लाभ मिलने लगेगा। मांगलिक उत्सवों में सम्मिलित होने के अवसर आज बनते हैं, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। मानसिक तनाव से आज आपको दूर रहना चाहिए। चलिए तो अब देख लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए क्या कह रहा है उनका आज का राशिफल और कैसी है उनके सितारों की चाल। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए खास है। विरोधी पक्ष आज शांत रहने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। रिश्तों को, संबंधों को बहुत ज्यादा और अधिक मजबूती देने का, पहले से और सुदृढ़ करने का समय यह है। इस समय अपने संबंधों पर आपको ध्यान देना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कली कलमश नाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। झूठ बोलने से या झूठ के माध्यम से लाभ लेने से आज बचना चाहिए। अब देख लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में जो भी आप कार्य करना चाहते हैं या जिसकी भी आपने प्लानिंग कर रखी है, सभी कार्य सिद्ध हों, ऐसे लक्षण बनते हैं। मानसिक दृढ़ता से निर्णय लेकर के काम करना चाहिए। व्यक्तिगत संबंध मधुर होंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अत्यधिक साहसी कार्य करने से आज आपको, यानी रिस्की काम करने से आज आपको बचना चाहिए। चलिए तो अब देख लेते हैं क्या कह रहा है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का राशिफल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग किसी नए कार्य के प्रारंभ की योजना बना सकते हैं अथवा कोई नया कार्य आज प्राप्त हो सकता है। दिन अच्छा बीतेगा, बशर्ते आप तनाव से दूर रहें। तनाव जितना कम से कम लें आपके लिए उतना बेहतर है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कामिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। जोखिम वाला काम आज आपको नहीं करना चाहिए। बढ़ते अगली राशि की ओर बारी है अब धनु राशि की। जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज शुभ समाचारों की प्राप्ति होने के संयोग बनते हैं। आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। वाहन आदि का सुख प्राप्त होगा। घर में सुख शांति का वातावरण स्थापित होने वाला है। कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि व्यर्थ की बातों से आप स्वयं को दूर रखें। जो भी कुछ सृजनात्मक कार्य हैं, कंस्ट्रक्टिव कार्य हैं, अच्छे कामों में आपको स्वयं को लगाना चाहिए। व्यर्थ की बातों में लगा करके बहुमूल्य समय का और अपनी ऊर्जा को आप नष्ट ना करें। इस समय में खर्च बढ़ सकता है, लेकिन परिवार के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ समय जो है वो बहुत अच्छा, बहुत खुशनुमा बीतने वाला है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम कुलादि भेतने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये भी रखना चाहिए कि आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में कटु वचन आप किसी को ना बोलें। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अध्ययन कार्य बाधित रहने वाला है। कार्य अधूरे रह सकते हैं। परिवार में तनाव की स्थिति आज अचानक बन सकती है, जिसके चलते आज आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, प्रभावित हो जाएं, भ्रमित हो जाएं, व्यथित हो जाएं, जिसके चलते आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो काम है, वो आज अधूरे रह जाएं, आप उन्हें पूरा ना कर पाएं, ऐसे लक्षण बनते हैं। तो आज की दिनचर्या में आपका दायित्व ये बनता है कि पारिवारिक वाद विवाद, तनाव की स्थिति को कम करने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कृतिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना है तो उससे बचना चाहिए। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए विद्यार्थी वर्ग को पठन पाठन में रुचि होगी और उसके साथ साथ जो भी शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आप कुछ प्रयास कर रहे हैं या कोई नौकरी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी सफलता के संयोग दिखाई देते हैं। बच्चों समेत पूरे परिवार का सहयोग आज आपको प्राप्त होने वाला है। परिवार के लोगों के साथ कहीं घूमने फिरने का, कहीं मनोरंजन का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम कैवल्य सुखदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आपके मन की जो बातें हैं, अपनी भावना की बातें
हर किसी के सामने आप व्यक्त ना करें। आपको मन की बातें उन्हीं व्यक्ति से व्यक्त करनी चाहिए जिससे आपका कोई भावनात्मक जुड़ाव हो, लगाव हो। चलिए अब बारी है आखिरी राशि की, जान लेते हैं मीन राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें, और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज भवन, भूमि इत्यादि का सुख प्राप्त कर सकते हैं। आज सामाजिक कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, समाज सेवा इत्यादि करेंगे। व्यक्तिगत संबंध मधुर होने के संयोग दिखाई देते हैं। आज के दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज आपको यात्रा करने से भी बचना चाहिए। यात्रा के लिहाज से दिन और परिस्थिति बहुत अच्छी आपके पक्ष में आज नहीं बनती। तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे कौन होते हैं पितृ, क्या है पितृ दोष निवारण के उपाय। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब एक कॉलर हमारे से जुड़ गई हैं, मैनपुरी से जुड़ गई हैं किरण। किरण, अपना सवाल पूछिए। जी अपना सवाल पूछिए किरण। जी हाँ, मैं पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे भाई के बारे में, अपनी शादी वाले बारे में, वो क्या हम रिश्ते जहाँ कहीं से आते हैं तो बात नहीं बनती है। जी बिल्कुल, आप मुझे वजह है ये बात नहीं बनती है। काफी रिश्ते आ चुके हैं पर इनकी शादी कहीं से नहीं होती है। जी आप जन्म विवरण बता दें इनका। इनका जन्म है, इनकी है डेट ऑफ बर्थ 25 3 शुक्रवार 7 बजे। जी 25 तारीख के बाद महीना और साल बताइए। महीना और साल, ये महीना साल तो नहीं मालूम। महीना हाँ, वो क्या नाम 30 का था। जी देखिए, ऐसी अधूरी जानकारी से बेहतर है कि प्रश्न लग्न से आपको जवाब दे दिया जाए, क्योंकि इसमें हमारा समय भी खराब होता है। प्रश्न लग्न के अनुसार केतु की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। जो आपने प्रश्न पूछा है उसके लिए परिस्थितियां अभी बहुत अच्छी नहीं बनती हैं। इनके लिए सबसे बेहतर होगा कि भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, फायदा मिलेगा। एक कॉलर आप देहरादून से जुड़ गई हैं, अनीता जुड़ गई हैं। अनीता, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। मैं कानपुर से अनीता बोल रही हूँ। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरे पति प्रदीप गोयल है, उनकी पेट की तकलीफ हमेशा बनी रहती है। उनके कई बार ऑपरेशन हो चुके हैं और फिर डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कह रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जी आप मुझे उनका जन्म विवरण बताएं। जन्म विवरण पितृपक्ष की 14 1998 1968। जी तारीख और महीना बताइए। पंडित जी तो नहीं मालूम, पितृपक्ष की 14 से यह मालूम है। देखिए, पितृपक्ष की 14 के हिसाब से अगर देखना होगा तो उसके लिए 68 का पंचांग चाहिए होगा, और टीवी पर इतने सेकंड्स में पंचांग न लाया जा सकता है, न दिन और तिथि निर्धारित की जा सकती है। तो ऐसे में आप सभी सुधी दर्शकों से ये निवेदन है कि जब भी आप कोई फोन करते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो जन्म विवरण पूरा तारीख, महीना और वर्ष, समय लिख करके रखा करिए, फिर फोन किया करिए। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि पितृ देवता हैं कौन। आपको भी जान करके ये आश्चर्य होगा कि अब पितृपक्ष के अंत में हम लोग इस विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा हतप्रभ रह गया। मुझे 2-3 दिन पहले हमारे एक दर्शक का ईमेल प्राप्त हुआ, जिनका प्रश्न सुनकर के मैं सही मायनों में चौंक गया। उन्होंने पूछा कि ये पितृ देवता हैं कौन। आप लगातार पितृ पक्ष के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पितृ देवता को संतुष्ट करने के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि पितृ देवता होते कौन हैं और मेरे कौन से पितृ देवता हैं। और उनकी अगली बात पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस सबसे ज़्यादा आश्चर्य मुझे तब हुआ जब उन्होंने कहा कि आप मेरा जन्म विवरण ले लीजिए, मेरा ये जन्म विवरण है, और मेरे जन्म विवरण के अनुसार आप मेरी कुंडली से बता दीजिए कि मेरे पितृ देवता कौन है, मुझे किनकी पूजा करनी चाहिए। तो फिर मन में ये विचार आया कि ऐसे भी लोग हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कि आखिर पितृ देवता होते कौन है। तो अमावस्या समाप्त होने से पहले कम से कम इस विषय पर एक एपिसोड जरूर कर देना चाहिए, जानकारी उपलब्ध अवश्य करानी चाहिए, जिससे आप जान सकें कि आपके पितृ देवता कौन है। जिन लोगों को जानकारी नहीं है, और उनके लिए श्राद्ध पक्ष में कुछ भी पूजा पाठ करना, तर्पण इत्यादि करना, श्राद्ध करना बहुत आवश्यक होता है।
तो आज हम लोग जानेंगे कि पितृ देवता कौन है, और यदि आप श्राद्ध पक्ष में बहुत ज्यादा पूजा पाठ ना कर पाएं तो उनकी संतुष्टि के लिए, यानी पितृ देवता की संतुष्टि के लिए, पितृदोष निवारण के लिए आपको कौन कौन से सरल उपाय करने चाहिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पितृ देवता कौन है। हमारे और आपके कुल में जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनका 13 दिनों का श्राद्ध उचित ढंग से हुआ हो, वह पितृ बन करके पितृलोक में निवास करते हैं। यानी हमारे वे सभी पूर्वज जिनके वंश को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिनके हम वंशज हैं, जिनका देहांत हो गया, वो पितृ देवता में शामिल हो जाते हैं। और पितृ देवताओं की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग लेवल हमारे धर्मशास्त्रों में बताए गए हैं। तो उनके लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए पूरे साल में ये 15 दिन का एक पक्ष होता है जिसमें हम पितृ देवता की शांति के लिए कुछ अनुष्ठान जरूर करते हैं। कुल के वंशज और पितृ एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पुत्र की परिभाषा होती है जो रौरव नामक महानरक से बचाए, उसे पुत्र कहते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने पितृ देवताओं को, हमारे जो पूर्वज जिनकी मृत्यु होकर के जो लोक दूसरे लोक में चले गए, परलोक में चले गए, उनको रौरक नाम का जो लोक है उससे बचा करके उनको हम स्वर्ग लोक में रखें, उनकी तुष्टि होती रहे, उनको मोक्ष प्राप्त हो। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है, हमारा धर्म होता है। पितृ को भोजन, जल, वस्त्र, उत्तम लोगों की प्राप्ति आदि सिर्फ पुत्र ही दे सकते हैं। पुत्र के माध्यम से ही उन्हें प्राप्त होता है। और वंशज को भूमि, भवन, वाहन का जो सुख मिलता है, पुत्र मिलता है, यानी पुत्र संतान का जो सुख मिलता है, उत्तम आत्मज्ञान जो मिलता है, ब्रह्म ज्ञान, पद प्रतिष्ठा, सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति जो होती है, वह पितृ देवता की कृपा से ही होती है। या यूं कहा जाए कि अगर ये जीवन के सारे सुख हमें प्राप्त करने हैं तो वो और कोई नहीं दे सकता, पितृ देवता ही दे सकते हैं। हम जो भी पूजा पाठ किसी भी अन्य देवी देवता की भी अगर करते हैं, वह पूजा पाठ तब तक स्वीकार नहीं होती जब तक हमारे पितृ देवता हमसे संतुष्ट नहीं होते। अगर पितृ देवता असंतुष्ट हो तो भगवान की पूजा भी स्वीकार नहीं होती। पितरों की तृप्ति के लिए साल में पितरों की तिथि पर सिर्फ कुछ घंटे आपको अवश्य देने चाहिए, जिसमें आप श्राद्ध कर सकते हैं। उनकी तिथि पर पार्वण नामक श्राद्ध जो है आपको हर वर्ष करने का प्रयास करना चाहिए। आपने अक्सर मुझसे त्रिपिंडी श्राद्ध का नाम सुना होगा, मैं अक्सर त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में बताता हूँ। त्रिपिंडी श्राद्ध उन लोगों के लिए होता है जिनके परिवार में अभी तक आपने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, जिन लोगों की मृत्यु हुई आपने फिर उसके बाद उन्हें पूछा नहीं, उसके बाद उनके लिए जो भी निमित्त आपको करना चाहिए, जो आपका धार्मिक नियम बनता है जो आपको करना चाहिए, वो आपने नहीं किया। तो उन नियमों का पालन करने के लिए वहां से पुनः एक बार सारी चीजों को शुरू करने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध आवश्यक होता है। जिन आत्माओं की शांति नहीं हो पाती उनके लिए, आत्माओं की शांति और मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध आवश्यक होता है। और जब एक बार आप त्रिपिंडी श्राद्ध कर लेते हैं तो जो भी आपके पूर्वज हैं उनकी तिथि पर, खासतौर पर जिनके माता पिता नहीं हैं, उनके लिए आपको अपने पिता की तिथि पर या माता की तिथि पर पार्वण श्राद्ध पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनके आशीर्वाद से पूर्ण उन्नति को प्राप्त करेंगे और मृत्यु उपरांत भी आपको सद्गति की प्राप्ति होगी। सूर्य देवता जब कन्या राशि में आते हैं तो कृष्ण पक्ष का 15 दिन पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। अश्विन मास में इस पक्ष में पितृ धरती पर अपने वंशज के पास आते हैं और आते हैं कि उनका जो पुत्र है, जो उनकी संतान है, उचित रूप से उनके लिए श्राद्ध इत्यादि करे। उस श्राद्ध से उन्हें भोजन, वस्त्र सहित उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। परंतु जब पुत्र पितृपक्ष के महत्व को नहीं समझते या नजरअंदाज कर देते हैं तो कुल में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है, जो पूरे परिवार को अवनति की तरफ लेकर के जाता है, आपको कष्ट की तरफ लेके जाता है। सारे राजयोग कुंडली में रह जाते हैं, धरे के धरे रह जाते हैं, जीवन कष्टदायी हो जाता है अगर आपके पितृदेवता आपसे संतुष्ट ना हो। तो ऐसे में आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप पितृदेवता को संतुष्ट करें, और एक बार पितृदेवता संतुष्ट हो गए तो जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो आपको दे नहीं सकते। श्राद्ध जो है वो कई प्रकार के होते हैं। आप अपनी कुंडली से अपने पूर्वजों की स्थिति और आवश्यकता को समझते हुए जिस श्राद्ध की आवश्यकता हो उसे आपको निश्चित करना चाहिए। आप अपने आचार्य द्वारा समझ करके, जान करके वह निर्णय कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में पूजा पाठ ना कर पाए तो पितृदोष के निवारण के लिए कुछ सरल से उपाय बताता हूं। अभी भी अमावस्या की तिथि बाकी है, अगर अभी भी आपने कुछ नहीं किया तो आपको इन तिथियों में कर लेना चाहिए। और ये ऐसे नियम है जो आपको पूरे पितृपक्ष में, अगर इस बार से नहीं तो अगले बार से आप करें, और कम से कम अमावस्या में तो इसे जरूर करना चाहिए।
हम हिंदू धर्म में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं ऐसा मानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए तर्पण इत्यादि उपाय अवश्य करना चाहिए। वर्तमान समय में जीवन भागदौड़ से बहुत ज़्यादा परिपूर्ण है, इसलिए कई लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि वो पितरों के लिए समय दे पाएं, बैठ करके तर्पण इत्यादि श्राद्ध इत्यादि करें। ऐसे में हमारे शास्त्रों में कुछ छोटे छोटे उपाय बताए गए हैं। ये ऐसे उपाय हैं जो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु, केतु, सूर्य, बृहस्पति ग्रहों की युति और उनके साथ अन्य ग्रहों के जो बुरे प्रभाव से बन रहे हैं, पितृदोष के जो कारण होते हैं, वो उन्हें दूर कर सकते हैं। ये उपाय सुखी, सफल और वैभवशाली जीवन की राह को आसान बनाने वाले माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है। बहुत सरल से ये उपाय हैं। श्राद्ध पक्ष में गरीब बच्चों को सफेद मिष्ठान का दान करना चाहिए, सफेद मिठाइयों का दान करना चाहिए। देवताओं और पितरों की पूजा स्थान पर जल से भरा हुआ कलश आप रखें और सुबह तुलसी के हरे पेड़ में जल को अर्पित कर दें या किसी भी वृक्ष में आप उस जल को अर्पित कर दीजिए। हर दिन आप बदलते रहिए। भोजन से पहले घी लगा करके या घी के अभाव में तेल लगा करके रोटी पर गाय को अपने हाथ से खिलाना चाहिए। चिड़िया या दूसरे पशु पक्षियों के लिए खाने पीने के लिए अन्न के दाने और उसके साथ साथ जल यानी पानी आपको खुले स्थान में रखना चाहिए। अपने पिता, गुरु व उम्र में बड़े लोगों का अपमान कभी ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। उनकी खुशी के लिए हर संभव प्रयास आपको करना चाहिए। सफेद कपड़ों व सफेद रुमाल का दान करने से भी पितृदोष दूर होता है। अनाज और फलों का दान करने से भी पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी के मंदिर में नियमित रूप से घी का दीपक जलाना चाहिए। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना चाहिए, दूध अर्पित करना चाहिए। ये उपाय जो भी लोग पूरे 16 दिन करते हैं, बहुत सरल से उपाय हैं, उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और जो 16 दिन न कर पाएं, कम से कम अमावस्या की तिथि में जरूर करना चाहिए। जिन लोगों के ऊपर भी पितृदोष बनता है, उनको इन उपायों को करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल या वट वृक्ष की जड़ में दूध अर्पित करना चाहिए। रोज तैयार भोजन में से 3 भाग आपको निकालना है। 1 भाग गाय के लिए, 1 कुत्ते के लिए, 1 कौवे के लिए निकालें और खुले स्थान पर उनके लिए रख दें या अपने हाथों से खिला दें। किसी तीर्थ पर जाएं तो पितरों के लिए 3 बार अंजलि से जल आपको तर्पण जरूर करना चाहिए, इसे आपको भूलना नहीं चाहिए। रोज माता पिता और गुरु के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर के पितरों की प्रसन्नता आपको प्राप्त करनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति की पुण्यतिथि है उसकी पसंद के पकवान बना करके, भोग बना करके गरीब बच्चों में दान करने से फायदा मिलता है। भगवान श्री विष्णु, श्री नारायण की पूजा करने से भी पितृदोषों की शांति होती है। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपको दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। नमो नारायण। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।